this is everything about you, and you are not able to write it in one single paper. How would you be able to do anything else, right? So वो एक बहुत बड़ा red flag है that you do not proofread. आपने जितना भी अपने बारे में लिखा है, make sure that you write it in the right format and everything is correct, right? ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप इतने mistakes कर रहे हो. So at least your resume should be error free. हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अरुण एंड हियर आई प्रेजेंट टू यू द सेकंड एपिसोड ऑफ जॉब एंड करियर टॉक्स। आज की हमारी एक्सपर्ट एचआर फील्ड से हैं एंड उनसे हम करियर टिप्स तो लेने ही वाले हैं, बट ऑल्सो आज हम एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करेंगे। So let's go to the studio and welcome Shobha Saini, Associate Vice President Human Resources at Internshala. Hi Shobha, welcome to the show. Hi Arun, thank you. So आपके बारे में जानते हैं एंड अभी आप क्या कर रहे हैं? So I'm working at Internshala. I'm heading the HR team here. I've been associated with Internshala since December 2015. So I didn't start my career as an HR at Internshala, but after completing 1.5 years at Internshala in a support role, then I switched to the HR role. Okay. And since then I've been working as an HR at Internshala. I think I started working as an HR manager at Internshala in May 2017. Okay, great. तो आज का शो बहुत स्पेशल होने वाला है, तो शोभा जो टिप्स शेयर करेंगी, प्लीज़ उन्हें केयरफुली सुनिए। अगर आपको इंटर्नशाला में एंटर करना है तो ये बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो शोभा, आपकी एजुकेशनल जर्नी को डिस्कस करते हैं। तो क्लास 12th के बाद आपने आगे की जर्नी कैसे कंटिन्यू करी, या फिर आपने क्या डिसाइड किया कि मुझे ग्रेजुएशन में करना है? So basically मेरा 12th स्टार्ट हुआ था, मीन्स इन 10th ओनली, बिफोर taking I was from ICSE board. Okay. So वहाँ पे we need to decide in 9th class only that you want to take what subjects you want to take, right? So I took PCM, physics, chemistry, maths plus bio, right? So because I was much interested in bio, I wanted to be a doctor. Sure. That was a generation, I think. Okay. Everyone wanted to be a doctor or engineer. तो आप खुद बनना चाहते थे? पेरेंट्स ने बोला था? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने तो बोला था बेटा मत कर, डॉक्टर बन ही नहीं सकते, बिकॉज आई वॉज सो अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, लाइक ब्लड देख लिया तो आई वॉज अफ्रेड, बट आई हैड दिस थिंग दैट आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर. वो होता है ना कि वाइट कोट पहनना है, सो आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर. सो इन क्लास 10th, आफ्टर कंप्लीटिंग माई क्लास 10th, बिकॉज मेरे उस स्कूल में बायोलॉजी का इतना स्कोप नहीं था, मतलब टीचर्स वगैरह, एंड दैट वाज अ स्मॉल स्कूल, राइट? सो आई स्विच टू CBSE बोर्ड and there I took bio, but because of then my parents advice, I had to take maths as well, कि अगर नहीं हुआ PCM, मतलब आपका वो PCB नहीं हुआ, so at least you have an option of doing engineering, of pursuing engineering. So that's how I took maths additionally, additional subject. So my subjects were PCB, physics, chemistry, biology plus maths. Okay. So somehow I completed my class 12th, क्योंकि biology और maths साथ में easy नहीं होता है. Actually maths easy नहीं होता है, मेरे लिए तो कभी नहीं रहा. So biology was easier for me, but not maths. But हाँ, वो complete हो गया. Then I gave my different exams, the entrance exams. And उस वक्त मुझे ये भी था कि MBBS ही करनी है, BDS नहीं करनी है. अच्छा. So I would say कि मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था कि यार डॉक्टर ही तो बनना है, BDS भी कर सकते थे, कोई और में स्पेशलाइजेशन कर सकते थे. बट हाँ, आई चोज दैट के MBBS ही करनी है. वो नहीं हुई तो आई विल गो फॉर इंजीनियरिंग. अच्छा. सो बट वो बायो के लिए मेरा एक प्यार था, राइट? दैट आई वांट टू नो मोर अबाउट बायोलॉजी. सो समवन एडवाइस मी, मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, दैट उनकी सिस्टर ने, मतलब उनकी सिस्टर की डॉटर ने किया था बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी होता है. सो आई स्टडीड अबाउट दैट, एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, बट उसका स्कोप इंडिया में तब था नहीं. बट आई टुक इट बिकॉज इट वॉज इंटरेस्टिंग. आई थॉट के हो जाएगा, कुछ तो होगा आगे. So I got admission in biomedical engineering in Gurgaon, Dronacharya College of Engineering, और उनका भी first batch था biomedical का. So it was very interesting. पूरा study हमने किया about instruments, जो medical equipments होते हैं. It was interesting, but then we landed to the reality कि job नहीं है उसमें. So and I think
तब मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था, राइट, दैट आई वॉज अ होम सिक चाइल्ड के बाहर नहीं जा सकती मैं, वो मेरा वो बन गया था कि मुझे बाहर मैं रह ही नहीं सकती हूँ. सो माई पेरेंट्स वर ओके कि यार बाहर जाओ, इसका जॉब थोड़ा साउथ में ज़्यादा होता है. आई वाज लाइक नहीं करना है तो अभी तो यहीं करना है, बिकॉज आई नो आई कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम माई होम. तो आई लुक फॉर जॉब्स एंड कुछ मिली भी, बट बेसिकली उसमें होता है सर्विसिंग जॉब्स एंड यू नीड टू ट्रैवल लॉट. मतलब आपको डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाना होगा विद इन दिल्ली एनसीआर ओनली. एंड अगेन आई वाज नॉट फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग. और ये था, बट एक दो जॉब्स जिसमें मिली उसमें बॉन्ड था, तो इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी. एंड एट दैट टाइम नाउ बिकॉज वी सी के अभी द जनरेशन इज सो मच aware, right? Internships available at that time. Exactly. And the thing is, start उस टाइम ये होता था कि आपने ये डिग्री की है तो इसी में जॉब देखो. आई डिडंट थिंक ऑफ दैट आई कैन डू समथिंग एल्स ऑल्सो, करियर स्विच का ऐसा एग्जैक्टली. तो वो नहीं था. तो इट वाज एडवाइस गिवन टू मी बाय माय अडल्ट्स, बाय माय पेरेंट्स, बाय फैमिली, बाय फ्रेंड्स दैट MBA कर लो, राइट, MBA कर लो एंड अपनी पढ़ाई पूरी करो, MBA कर लो. और तब सबको लगता था MBA इन HR तो ईजी होता है, मतलब HR फील्ड ईजी होता है. बट व्हेन वी रियली डू दैट जॉब वी गेट टू नो कि ईजी तो नहीं है, राइट, क्योंकि सबको लगता था HR इज अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, इट्स नॉट, राइट. और MBA के लिए मेरा खुद का एक डर था. तो अगेन मतलब मुझे हर चीज़ से एक डर होता है. तो MBA के लिए मेरा डर ये था कि आई ऑलवेज थॉट कि वो बिजनेस, राइट, MBA हैज दिस टर्म बिजनेस, तो वो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं हूँ मैं, राइट. आई कैन नॉट गो इन दैट कॉर्पोरेट वर्ल्ड जहाँ पे मुझे से गलती हो जाए तो हो सकता है कुछ बिजनेस में इफेक्ट हो जाए. सो वो वाला चीज़ था. बट देन हाँ, आफ्टर फिर आपने BA सेलेक्ट किया, उसके MBA सेलेक्ट किया उसके बाद. हाँ, बट आई टुक 2 years टू डिसाइड दैट. ओके. क्योंकि जब तक मेरा खुद का कॉन्फिडेंट नहीं होता, आई एम रेडी फॉर दैट, आई कैन नॉट डू दैट. तो MBA से स्टार्ट करने से पहले आपने डिसाइड कर लिया था मुझे HR में आना, या फिर कुछ भी नहीं, HR वाज फाइन. लाइक मुझे ये था कि MBA तो आपका फर्स्ट ईयर तो आपके सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट यू कैन ऑप्ट फॉर इट, राइट. वो तो फैमिली का था कि HR में कर लो, तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी है, ये है, वो है. HR थोड़ा सा स्टेबल जॉब होता है, उनको ये लगता था. बट आई वाज लाइक कि MBA करेंगे तो वो फर्स्ट ईयर में क्लियर हो जाएगा. तो इट टुक मी 2 मतलब 1 year तो आई जस्ट एक्सप्लोर्ड जॉब्स इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ओनली. दैट आई केम टू नो कि वो बॉन्ड साइन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं होगा, राइट. एंड ऑल्सो उस साल भी मैंने दे दिया था कैट एग्जाम. कैट का स्कोर अच्छा नहीं आया था, बट आई got admission in ICFI Business School, Hyderabad. But I didn't want to go there. Again, Hyderabad नहीं जाना था, right? So मुझे वो नहीं करना था. And so next year again I tried for different colleges. I gave CAT, उसमें मेरा decent score आ गया था. In Delhi NCR में ही कुछ colleges मिले. So I got admission in BIMTech Noida and DTU, Delhi Technological University. उन्होंने तब अपने MBA programs, मतलब हमारा 5th या 6th batch था. So हाँ, DTU was fine, right? So और उसका थोड़ा सा नाम भी है because of engineering. So I got admission there and I started my MBA तब स्टार्ट किया. हाँ, तो MBA में because 2 years का गैप हो गया था, वो भी था ना. वो एक और डर था कि यार वहाँ पे तो एक्सपीरियंस लोग भी आएंगे एंड बहुत ही अच्छे लोग भी आएंगे. सो वेदर आई बी, और 2 साल हो गए मुझे घर पे बैठे हुए, तो वेदर आई बी एबल टू मतलब एबल टू एडजस्ट बिटवीन देम. सो वाला था. बट नहीं, पीपल वर गुड. तो वो कौन सा पॉइंट था कि आपने डिसाइड किया कि मुझे अब HR में ही आता है, यही फील्ड सेलेक्ट करनी है MBA के अंदर? राइट. सो फर्स्ट ईयर में आपको जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है तभी क्लियर हो जाता है, बिकॉज आपका इंटरेस्ट वहाँ पे होता है. आप जो पढ़ते हो उससे आपको समझ आता है. एक तो तब तक जब मैंने एडमिशन लिया था तब तक भी मुझे हो गया था कि HR इज गुड. हाँ, बिकॉज my cousin brother had his own business, right? So he involved me in a few things like PF documentation, कुछ ऐसा, ये चीज़ें, वो चीज़ें. So उसमें मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ, it's मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट हो रहा है, because I also like documenting things, organized way में करना है ये सब कुछ. So तब तक मुझे हो गया था. In first semester when you speak to your
योर फ्रेंड्स इन योर क्लास एंड योर टीचर्स, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाती है दैट वेयर डू यू वांट टू गो, बिकॉज यू स्टडी इन फर्स्ट सेमेस्टर, यू स्टडी मार्केटिंग, यू स्टडी फाइनेंस, जिसमें मैं बहुत बुरी थी, राइट। आपको लग गया था कि हाँ मुझे हाँ, HR फाइनेंस तो नहीं जाना है finance ये नहीं तो समझ में आ गया था। मार्केटिंग एंड HR में था, और वहाँ पे ड्यूअल स्पेशलाइजेशन भी थी। सो आई ऑप्टेड फॉर HR एंड IT कि IT में फिर आपका IT कंपनीज में स्कोप हो जाता है, थोड़ा आप पढ़ लेते हो उसके बारे में, एंड HR फिर मुझे क्लियर हो गया था फर्स्ट सेमेस्टर में ही दैट आई वांट टू गो इन HR। ओके, तो उसमें फिर आपने जब HR का डिसाइड किया तो कॉलेज के समय आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे स्किल्स पे वर्क करना है, राइट? हाँ, सो बेसिकली तब तो इतना मतलब HR में आई वुड से कि स्किल्स दैट यू रिक्वायर इज यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, एंड आई थिंक ये दो चीज़ें तो आजकल हर फील्ड में रिक्वायर्ड है, नॉट जस्ट इन HR बट इन एवरी फील्ड, वेदर इट्स फाइनेंस, वेदर इट्स मार्केटिंग। बस HR में थोड़ा HR और मार्केटिंग में आपको ज़्यादा होना चाहिए, राइट। फाइनेंस में थोड़ा कम होगा तो चलेगा, बट इफ़ यू वांट टू ग्रो यू नीड टू इम्प्रूव ऑन दीज स्किल्स, राइट। एंड तब हमारा फोकस बस ज़्यादा ये था दैट यू स्टडी अबाउट द थ्योरी पार्ट, राइट, बिकॉज वहाँ पे जो आपका एंड अगेन वहाँ उस टाइम पे इंटर्नशाला बस स्टार्ट हुआ था, सो इवन आई अप्लाइड फॉर फ्यू इंटर्नशिप्स थ्रू इंटर्नशाला, बट तब इतना नहीं हो पाता था, राइट। एंड देयर वर स्टूडेंट्स इन माय क्लास हु वर डूइंग डिफरेंट इंटर्नशिप्स। आई थिंक दे वर मोर अवेयर अबाउट दोज थिंग्स, मतलब रादर देन मी। I got more aware about internships after joining Internshala, right? I got aware about this thing that you can switch your career through internship, through exploring different things, right? क्योंकि पहले तो बस आप 1 साल 2 साल घर पे बैठे रहो, तब आप एक्सप्लोर का करने का सोचते थे, तो वाला चीज़ था। So basically I would say that in college we फोकस मोर ऑन मतलब थ्योरी पार्ट, दैट आप थ्योरी पे फोकस करो, दैट क्या पढ़ना होता है क्या नहीं है, राइट। कुछ केस स्टडीज आपको देते थे तो उसमें इंटरेस्ट बिल्ड होता था, तो यू डेवलप दोज स्किल्स वाइल स्टडिंग, राइट। यू डोंट थिंक मच अबाउट कि मुझे ये स्किल डेवलप करना है। आई थिंक वो आपका फिर जब आप जॉब में आते हो आपका फोकस वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कॉलेज में तो यू जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन थ्योरी एंड उसके थ्रू आपका खुद स्किल्स बिल्ड होते हैं। तो जब आपने फर्स्ट जॉब पे आया है ना, वो क्या जर्नी थी, और वो HR की ही जॉब थी या कोई और जॉब थी, वो एक बार आप हमें बताइए। सो वो जर्नी भी बहुत ही डिफरेंट थी, राइट। सो हमारे कॉलेज में HR की कंपनीज कम आई थी, राइट। एंड अगेन माई फोकस वॉज दिल्ली NCR में जॉब मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं अपना MBA के लिए भी आई शिफ्टेड फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली, right, and starting में it was a little difficult for me, I would say 2-3 months काफ़ी difficult रहे थे, because again I was a homesick child, right, but after that it was fine because मेरा ध्यान फिर ज़्यादा पढ़ाई पे चला गया था। You do not get time in MBA, आपके केस स्टडीज़ होंगे, आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, आप हॉस्टल में तो रुकते ही नहीं थे, राइट। इट्स जस्ट पूरा टाइम या तो क्लासेस में जाता था या फिर आपके लाइब्रेरी में जाएगा या फिर अपने जो भी टीम है उसके साथ अपने प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स करने के लिए जाएगा, राइट। सो हमारे प्लेसमेंट स्टार्ट हुए, आई अप्लाइड फॉर डिफरेंट रोल्स, नॉट जस्ट HR बट अदर रोल्स एज वेल, राइट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने डीएल स्पेशलाइजेशन IT में भी लिया हुआ था, सो आई ट्राइड फॉर दैट। बट हाँ, एक रिस्ट्रिक्शन मैंने अपने लिए लगा ली थी कि दिल्ली NCR में, ड्यू टू विच आई डिडंट अप्लाई फॉर अ फ्यू जॉब्स, right, and I didn't get any placement through college. After that, one of my friends was placed in a company in Hyderabad through college only, right, for which I didn't apply for at that time, right, but after that I didn't want to sit at home, right, so I thought of, मैंने अपने साइड से भी ऑफ कैंपस भी काफ़ी जॉब्स के लिए अप्लाई किया था दिल्ली NCR में, बट आई थॉट ऑफ गिविंग अ ट्राई कि हैदराबाद करके देखते हैं। एंड द थिंग इज कि पहला उनका इंटरव्यू वर्चुअल था, एंड आफ्टर दैट यू वर सपोज टू गो टू हैदराबाद फॉर द फाइनल इंटरव्यू, राइट। आई थिंक दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी दैट कंपनीज टेक एंड वी ऑल्सो फॉलो द सेम, राइट, बिकॉज आप एक बार जाते हो कंपनी में, आप एनवायरनमेंट देखते हो, तो आपको थोड़ा सा होता है कि वेदर यू विल बी एबल टू adjust in that company or not, right. I went there
मेरा MBA का फ्रेंड था, आई हैड माई स्कूल फ्रेंड्स ऑल्सो देयर, राइट, सो आई स्टेड विद देम. कंपनी वॉज ओके, राइट, बिकॉज ऐसा कुछ था नहीं, HR जॉब था, आई वॉज फाइन विद दैट. आई वॉज टोल्ड कि कंपनी में, क्योंकि स्टार्टअप थी, तो थोड़ा इशू आता है कि सैलरी टाइम पे नहीं आती, बट आ जाती है. So I thought that it is fine, let's give it a try. हैदराबाद में मैं इंटरव्यू के लिए गई, I cleared that interview. तो थोड़ा सा डाउट फिर भी था कि whether I'll be able to stay. पेरेंट्स ने भी काफ़ी कहा कि बेटा खाने का प्रॉब्लम होगा, बट आई एम नॉट अ फूडी, राइट. सो आई थॉट कि ठीक है ना, एक बार जाने तो होगा कुछ, तो I'll come back, राइट. सो आई वेंट. हाँ, एंड आई, राइट, वो fear तो वो कम कर ही लिया. And I made it very clear to my parents that no one is going with me to drop me till Hyderabad. कि हैदराबाद तो मेरे साथ कोई नहीं जा रहा है, I'll go myself, my friends are there, I have arranged everything. So वहाँ पे मैं गई. Starting के 10 days were very difficult, right? Traveling, सब कुछ करना. I was staying with one of my school friends, and she was away from, her place was away from माई ऑफिस, राइट. बट ठीक है, सब कुछ हुआ, फ़ोन भी टूट गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ जो 10 दिन में बुरा होना था हो गया. बट आफ्टर दैट ठीक है, काम आई, बिकॉज HR जॉब था, आई लाइक्ड, राइट. सो रिक्रूटमेंट ही था मेनली, बट द कंपनी वॉज नॉट डूइंग गुड. सो वहाँ पे सैलरी के भी इश्यूज थे, बाकी थोड़ा वर्क एथिक्स में भी इश्यू थे. सो मोस्टली पीपल वर लीविंग, राइट. And someone in my HR team only was going through jobs, careers page of different companies to look for a job for herself, right. And she told me that there is a job in Gurgaon, recruitment manager at Internshala. Great. So मैंने company का नाम सुना हुआ था, because I was registered as a student on that company. So she told me कि तू अप्लाई कर दे, तेरे तो घर के भी पास लग रही है. मैंने कहा हाँ, गुड़गांव में तो कहीं पे भी हो, I can apply. So I applied for it. I applied for different companies in Hyderabad also, right? And I got interviewed by Sarvesh, founder and CEO at Internshala. The telephonic interview. हाँ, at that time, हाँ, वो भी एक फिर fear था मेरा कि वो भी स्टार्टअप ही है, बट दैट वाज वेल नोन स्टार्टअप, राइट. ऐसा कुछ सुना नहीं था मैंने, एंड घर के पास था, तो इट वाज फाइन, राइट. अगर मिल जाता तो इट्स वेल एंड गुड, एंड एटलीस्ट आई वुड बी एबल टू मूव बैक. और मूव बैक करने का मेरा इतना वो भी नहीं था तब तक. आई वाज सेटल्ड इन हैदराबाद. हाँ, अगर मुझे उस टाइम पे इन 3 months, मतलब आफ्टर 3 months आई स्टार्टेड अप्लाइंग, एंड इन 3 months आई वाज a bit comfortable at Hyderabad. मतलब I started liking that city. So अगर job opportunity वहाँ होती तो वहाँ भी हाँ, right, because I've applied for jobs there also at that time. So हाँ, तो मेरा telephonic interview हुआ, and then I was coming to Gurgaon for Diwali. So Sarvesh asked me to come to office for an in-office interview. So at that time, हाँ, मैं आई जब इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे भी दिवाली का ही वो सीजन चल रहा था. So the moment I entered the office ना, there was a positive vibe. ठीक है, बहुत कम लोग थे ऑफिस में, और एक बिल्कुल ही ओपन ऑफिस था. कुछ भी नहीं था, 1 2 3 4 टेबल्स थे वहाँ पे, चेयर्स लगी हुई थी. And I asked someone that I'm here for an interview with Sarvesh. And Sarvesh एक कोने में बैठे थे. And he walked very confidently and say hi to me, right? So, and हमारा तब मीटिंग रूम भी ऐसा कुछ नहीं था कि एक प्रॉपर मीटिंग रूम हो, गेट हो, बस एक वॉल से सेपरेटेड था, right? So I think हाँ, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ. He asked me several questions related to my experience, a general interview, ऐसे कुछ specific technical questions नहीं, but general, right? I didn't have much experience क्योंकि मैंने एक job कर रही थी जिसमें 3 महीने हुए थे. I did 2-3 internship in my college, right? तो इतना experience नहीं था मेरे पास. And at that time there was no HR at Internshala, right? So he was looking for someone experienced. So मेरा इंटरव्यू हुआ, कुछ 1-1.5 घंटे चला होगा, राइट. बिकॉज सर्वेश काफ़ी ग्रिल करते हैं अपने इंटरव्यूज में, राइट. तो आफ्टर दैट आई केम बैक होम. मतलब थोड़ा सा मुझे एक्सपेक्टेड था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. एंड देन आई गॉट एन ईमेल. आई थिंक मैंने एक बार फॉलो अप भी किया उनके साथ, राइट. एंड
2 दिन बाद शायद मुझे ईमेल आया कि you are not selected for recruitment manager, but अच्छा। we would like to interview for a service manager role. So I thought it's fine, right? क्योंकि ये गलती मैं पहले भी कर चुकी थी कि मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की एंड आई वाज रिजिड कि मुझे इसमें ही जॉब चाहिए, जिसकी वजह से Okay. 2 साल खराब हो गए एंड आई लाइक द कंपनीज वाइब्स. सो मुझे लगा ठीक है सर्विस मैनेजर भी ट्राई करके देखो, उसके बाद हो सकता है कोई और स्कोप हो, राइट? एंड दिस could be a good job, right? अगर सामने से if CEO is extending you another job, so maybe he has evaluated something. skills evaluate किए होंगे आप. Exactly. तो फिर I got interviewed by Shadab, right? So उन्होंने इंटरव्यू लिए and at that time also तब मुझे लगा था कि नहीं होंगी मैं select. But हाँ, next day I got the offer, right? So I was fine. Next day मतलब मैं जा चुकी थी, I think 2-3 दिन बाद आया था. So हैदराबाद में आया था and the moment I got the offer 2 दिन में मैंने रिज़ाइन कर दिया that I'll not continue, क्योंकि वहाँ पे ना सैलरी मिल रही थी I think, तो कुछ नहीं हो रहा था, काम भी नहीं था because most of the people had left, right? So there was no point, so I left the company and वहाँ पे जितना भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता मुझे लगा and after that I came back and joined Internshala on 7th of December 2015. तो जो स्टार्टअप्स में आपने वर्क किया स्टार्टिंग में, तो आपको लगता है कि स्टार्टअप में वर्क करियर बिगिन करना और किसी बड़ी कंपनी में करियर बिगिन करना, तो दोनों में कुछ डिफरेंस आपको लगता है कि अगर कोई करे दोनों में तो करियर ग्रोथ के लिए? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. सो आई हैड डन माई इंटर्नशिप विद एयरटेल ऑल्सो. भारती एयरटेल इज इन HR, राइट? तो वहाँ पे आपको एक बहुत ही लिमिटेड प्रोफाइल मिलेगा. माई प्रोफाइल वॉज टू स्क्रीन द कैंडिडेट्स. आपको एक रोल दे दिए, आपको naukri.com से वो उनके रिज्यूमेज निकालने हैं, उनसे बात करनी है, जो इंटरेस्टेड है उनको आगे देना है, राइट? नो डिटेल्ड इंटरव्यूज, नथिंग. सो यू वुड हैव अ वेरी लिमिटेड प्रोफाइल, राइट? कि अगर आप पेरोल में काम कर रहे हो तो आपका इतना ही काम है, आप रिक्रूटमेंट में काम कर रहे हो तो आपका इतना ही काम है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हो तो इतना ही काम है. स्टार्टअप्स में यू गेट टू एक्सप्लोर अ लॉट, राइट? चाहे 3 months वहाँ पे प्रॉब्लम्स इश्यूज थे, बट आई थिंक वहाँ से भी आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? And here at Internshala, because I started with service manager and I spent around 1.5 years in support role. So I think that also helped me to start my career in HR. Because through that, because अब जब HR में अगर मैं होती तो I would have started with recruitment or anything else, right? But मुझे product का इतना knowledge नहीं मिलता. बट एज आई स्टार्टेड एज अ सर्विस मैनेजर 1.5 years मैंने इंटर्नशाला प्रोडक्ट अच्छे से एक्सप्लोर किया. मोस्टली जो रिक्रूटमेंट साइट था उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव था, सो इंटर्नशिप पोर्टल अच्छे से एक्सप्लोर किया. सो आई न्यू एवरीथिंग कि जो भी बैक एंड में होता है वो सब कुछ मैंने किया था, राइट? सो आई थिंक दैट really helped me in my HR role when I switched to. एक बेनिफिट ये रहता है कि आपको मल्टीपल रोल्स में काम वर्क करने का मौका मिलता है. एग्जैक्टली. और आपको बिकॉज जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे आप पे इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा. जब आप कम लोग होते हैं, बिकॉज व्हेन आई ज्वाइंड आई वाज द 20th एम्प्लॉय, राइट? सो in a company of 20 to 25 मतलब टीम मेंबर्स, बिकॉज इंटर्न्स भी थे. सो आप अच्छे से मतलब यू फील अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी. आप एक भीड़ में गुम नहीं हो जाते हो. सो वो वाला है. एंड यू कैन रीच आउट टू पीपल वेरी इजीली. आप ये इतना हेजिटेशन नहीं होता कि यार इससे बात कर लूँ, इससे पूछ लूँ, तो वो चीज़ नहीं होता. हाँ, एग्जैक्टली. सो वो वाली चीज़ नहीं थी कि you get that open environment in startups. And I would say कि हाँ मतलब MNCs में भी होता है open environment, but लोग ही इतने ज़्यादा हैं, आप कितना हायरार्की में कितना ऊपर तक कम्युनिकेट कर लोगे. सो वो एक दो तो बहुत ही simple advantages हैं to work in startup, that you get to explore a lot and you get to speak to each team member. ठीक है, तो यहाँ से वापस आते हैं. आपने जो फर्स्ट रोल पे सेलेक्ट किया, ज्वाइन किया, उसके बाद आप HR रोल तक कैसे है? सो मैंने 1.5 साल सर्विस मैनेजर में किया एंड इन स्टार्टिंग आई एंजॉयड इट, राइट? ईमेल्स रिप्लाई करना, सो दैट हेल्प मी. वही जो मैं आपको बोल रही थी कि जैसे हमारा फोकस कॉलेज में रहता था कि आप पढ़ो और उसके साथ ही जो स्किल्स डेवलप हो रही है वैसे ही जब मैंने स्टार्ट किया. सो writing emails was different when I was writing in during college for applying for jobs, but now you have to reply to employers, right? The clients. So that skill I
used to develop, right? वो skill develop हुई that what should you write? Your email should be structured, right? ऐसा बहुत ज़्यादा to and fro नहीं होना चाहिए. So all those things, that how to write a very crisp and concise email, right? And because आपके clients होते हैं, you need to be empathetic. कई बार कोई calls पे भी उनसे बात करनी पड़ती है, emails पे भी वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं. So you need to understand their problems, because customers को क्या चाहिए, उनका problem solve होना चाहिए. They would be happy, right? It's not like we keep on कि हाँ इनसे बात करा देते हैं, उनसे बात करा देते हैं. If you solve their problem, they are fine. Issues होते हैं, but issues solve हो जाते हैं तो they would be happy, right? So वो problem solving attitude होना चाहिए. So 1.5 years I did that. 1 year में मुझे लगने लग गया था कि शायद नहीं हो पाएगा. मतलब इसमें मैं करियर बिल्ड नहीं करना चाह रही थी. आई एन्जॉयड इट फॉर 1 year, बट आई रियलाइज कि नहीं करना चाहूँगी मैं इसमें. And I told my manager that I want to switch to HR role, and I was not expecting any HR role at Internshala, because there was one person full time was working and one intern at that time, and we were around 35 people, right? So I was not expecting कि उससे ज़्यादा मतलब इतने HR चाहिए होंगे, right? 2 are fine for 35 people. तो इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि लाइक कंपनी में करियर स्विच भी कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड? कंपनी ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं? हाँ वो करती है, राइट. द कंपनीज डू दैट. आई थिंक MNCs भी करती होंगे, राइट? बट स्टार्टअप्स पे तो बहुत ऑप्शंस होते हैं ऐसे दैट इफ़ यू वांट टू स्विच योर करियर, सो आपको इवैल्यूएट किया जाता है. जैसे कंपनीज में भी इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स होती है, राइट? अगर आपको एक कोई जॉब निकली है तो आप इंटरनली भी देखते हैं इफ समवन इज इंटरेस्टेड, right? So that system, I think all the companies have that. Most of the companies have that. अगर कंपनी ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है तो यू कैन लुक फॉर दैट ऑप्शन. अगर आपको लग रहा है कोई रोल है आपके इंटरेस्ट का है तो टॉक सी द वैकेंसी, टॉक टू द एचआर एंड स्विच टू द रोल. हाँ एग्जैक्टली. तो हाँ आई स्पोक टू माई मैनेजर, राइट? So and he advised me कि just wait for some time, and if you want to explore outside it's fine, but if there would be an HR role at Internshala, would you be interested? मैंने कहा yes, but I don't think there would be in near future, and I do not want to delay my decision. So he gave me new projects, right? So I worked at that time intern with Icon हम करते थे. So उसका operational part मैंने पहले भी संभाला था. I managed the operational part like shortlisting applications for our icons, right? And this time I was given end to end. Okay. Right? So I think January में ही हमने start किया था. January 2017 में I told my manager, and तब हम उसका second edition करने वाले थे. तो I was given that end to end. That you do the marketing, you find the icons, you talk to them, so वो सब कुछ करो. Okay. Right, so I started doing that, and फिर हमारा उसमें हाँ that time I was एक और मेरा fear था that I never wanted to do marketing. I thought I might not be good at it, but again मतलब Internshala proved me wrong. I did marketing for intern with Icons. Benefit of working in exactly. तो मुझे वो लगता है कि Internshala has always helped me to overcome my fears, right? To learn new things, to make me more confident that मतलब nothing is there which you cannot do. So हाँ तो हमने वो मैंने ही वो marketing, and we got 5 interns, Icons on board, right? 5 great personalities on board. I got to speak to them over calls, so वो भी थोड़ा सा वो था. Professor H.C. Verma, right? उनसे तो मतलब till now he has saved my number, and अभी भी कुछ time पहले मैंने उनको call किया. I thought he might not be remembering me. Okay. And he said कि नहीं शोभा जी आपका तो मैंने नंबर सेव किया हुआ है. तो ऐसा बहुत अच्छा सा फील होता है कि someone like Professor H.C. Verma, राइट? पहली बार जब मैं उनको कॉल कर रही थी मुझे डर था कभी फिजिक्स का कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ लेंगे ये इवैल्यूएट करने के लिए कि मुझे सही कैंडिडेट्स दे पाएंगे या नहीं. तो वो था, एंड वो मेरा ख़त्म हो गया था बाय आई थिंक मार्च तक. इंटर्न विद आइकॉन का सारा ख़त्म हो गया था, एंड आई वाज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि अब क्या करूँ मैं. And then I was told that there is a role in the HR team, and Sarvesh would like to evaluate you. Okay. So थोड़ा तो अच्छा लग रहा था कि finally dream role जो है मिलने वाला है. something is going right.
तो फिर उनके साथ इंटरव्यू था, तो सर्वेश के साथ या तो मैंने पहला इंटरव्यू दिया था या बीच में 1-2 काम किया था, बट हाँ उसके बाद फिर ये एक फॉर्मल इंटरेक्शन था। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस, ही गेव मी असाइनमेंट, सो असाइनमेंट दिया उन्होंने, उसके लिए 1 दिन दिया, तो आई डिड दैट असाइनमेंट एंड फाइनली आई वाज सिलेक्टेड। You were selected. हाँ, एंड आई वाज रियली हैप्पी। ठीक है, Great. मेरा तो ऐसा हो गया था कि फाइनली ड्रीम जॉब आपको मिल गई। हाँ, बिकॉज इतना वो करके कि MBA भी कर लिया, 3 महीने हैदराबाद में भी जॉब कर लिया, 1.5 साल रुक भी लिया, तो चलो हो तो गया ना। परसिस्टेंस है कि मुझे HR में जाना है तो हाँ, एंड आई नो मेरा थोड़ा रहता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी मुझे इजीली नहीं मिलता है, राइट, डिलेज फाइट होते करनी हैं। पड़ती है, राइट? हाँ, राइट, सो आई ऑल्सो फील दैट थिंग कि जब तक आप अपने हिस्से का स्ट्रगल नहीं कर लो ना, आपको True. कुछ नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है सबकी जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लाइफ में स्ट्रगल आएगा। हाँ, I think- टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हाँ, माई टिप इज दैट डू योर ओन स्ट्रगल्स, राइट। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, अभी आई टेक इंटरव्यूज, राइट, एंड देयर आर पीपल हु से कि मुझे तो आने में प्रॉब्लम होगा, मुझे बस चेंज करनी पड़ेगी, मेरे पापा छोड़ने आए क्या। सो आई थिंक वो चीज़ तो आपके लिए सबसे पहला कदम है कि आप बाहर तो निकलो, आप True. पहला अपना इनिशिएटिव तो निकालो। लो। हाँ, राइट, कि पहली बात तो ये आप जाके इंटरव्यूज तो दो। तो ये चीज़ें ही, ये छोटी छोटी स्ट्रगल्स है, उसके बाद तो बहुत बड़ी बड़ी आएंगी। तो जब तक आप अपने हिस्से का स्ट्रगल नहीं करोगे, आपको कभी वो अचीव नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। वीकनेसेस जो है उनको फाइंड आउट करके ओवरकम करना पड़ेगा, राइट। जैसे शोभा ने जी ट्रैवलिंग का फेयर था, राइट, उसको ओवरकम किया, कहीं ना कहीं आपको एक स्टार्ट मिली वहां से, फिर वहां पे किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे वैकेंसी है, तब आप यहाँ पे, तो ना वहाँ पे जाते हैं, राइट, ना यहाँ पे आप। हाँ, और मुझे लगता है जितना आप जिस चीज़ से डरते हो ना, वो चीज़ आपको उतना ही आपके पीछे भागती है। आपको कभी ना कभी उसको ओवरकम, मतलब उसको फेस करना ही पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो हाँ, तो फिर HR रोल में आके आई वॉज हैप्पी, आई वॉज अ लिटिल अफ्रेड ऑल्सो, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। पढ़ा हुआ था, 1-2 इंटर्नशिप की थी, पर अब क्या, राइट। बट ठीक है, इट स्टार्टेड वेल। जो पहले से HR टीम मेंबर थी, शी हेल्प मी आउट एंड आई वाज गिवन टू मैनेज द टीम एज वेल, राइट। सो देयर वर 2 मेंबर्स, आई नीड टू मैनेज द टीम एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू HR एट इंटर्नशाला। तो आपने तो लाइक स्टार्टिंग से कंपनी इतनी ग्रो करी है, तो उस स्टोरी में आपने विटनेस किया होगा, राइट? हाँ, मतलब एट दैट टाइम देयर वर around 35-40 people when I started as an HR, and now it's around, I think, 280-300 plus people we have. So वो तो हमने किया है, ups and downs, I've seen everything, and I think that keeps me motivated कि आप कुछ भी ऐसा monotonous नहीं कर रहे हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता जा रहा है, नए challenges आ रहे हैं। Because the moment for me it is true, for the moment my job becomes monotonous, I would feel very demotivated कि वही तो कर रहे हो जो कल कर रहे थे, जो आज कर रहे हो, right? तो हाँ, काम तो वही है, but इतना different variety of work है, and every day you get new challenges, right? तो वो बहुत अच्छा लगता है, that helps you to grow. And for the audience, जो मेरी हायरिंग हुई थी वो भी शोभा के थ्रू हुई थी। शोभा took my interview, then I am here, और ये पॉडकास्ट आप देख पा रहे हैं इस वजह से, तो थैंक्स टू शोभा फॉर दैट। तो ये तो रहा पूरा जर्नी आपका, राइट। अब आते हैं टिप्स फॉर द बिगिनर्स, राइट। तो स्टार्टिंग से जर्नी को, ये तो पार्ट 1 हमारा फेज 1 खत्म हो गया, अब सेकंड फेज हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्किल्स पे। स्किल्स से भी पहले समझना चाहेंगे इन द लेमन्स लैंग्वेज HR होता क्या है। So if you talk about human resource management, right? So the term itself says managing human resources. So आपके जितने भी human resources आपके कंपनी में, starting from manpower planning, recruiting people, recruiting employees, interns, team members, right? And then training them, thinking about their growth, making the best use of your human resources, right? So from starting recruiting till their last working day, जो भी आपका managing these human resources is human resource management. कि you do your best to utilize these human resources for your company, also keep their growth in mind. So you need to be neutral कि आपको company की तरफ से भी सोचना है, आपको
एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी सोचना है, True. राइट? यू आर हायरिंग दीज टैलेंट इन योर कंपनी, सो इट इज़ योर ड्यूटी to make best use of these talent, to always keep thinking of their growth, because any member would stay in your company if they are growing. If they are not, they won't stay. ओके, थैंक्स, काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपने समझा दिया। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं नाउ। जो फॉर एग्जांपल आपने तो काफ़ी स्ट्रगल किया, राइट? बट ये पॉडकास्ट बनाने का यही बेसिक ऑब्जेक्टिव है, पीपल अंडरस्टैंड कि वो स्ट्रगल उनको ना करना पड़े, राइट? तो सबसे पहले आता है पॉइंट कि स्किल्स का। अगर कोई कॉलेज में है तो किन किन स्किल्स को ध्यान में रख के वो उनको डेवलप करे और आगे बढ़े करियर में, तो स्किल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है थोड़ी? हाँ, so before that I would अभी आप इंटरव्यू क्रैक करने के लिए अभी यूज हो so before that I would like to tell you कि स्ट्रगल ना करना चाहिए। स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा, और अच्छा है आप स्ट्रगल कर रहे हो। जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे आपको नई चीज़ें नहीं पता चलेगी। जैसे ही आपके सामने कोई चैलेंज आता है तभी आपका दिमाग खुलता है कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। तो आपको स्ट्रगल्स होने चाहिए आपकी लाइफ में। नहीं होंगे तो आई थिंक हाँ नहीं होंगे तो आई थिंक यू वोंट बी एबल टू ग्रो, राइट? तो वो स्ट्रगल होने चाहिए, बट हाँ फ्रॉम योर एंड यू शुड बी वेल अवेयर कि आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, राइट? होता है, मतलब हमारी जनरेशन ही ऐसी है, आज की जनरेशन ऐसी है कि कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन पहले जनरेशन में भी होता होगा, ऐसा नहीं है नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक हाँ पेरेंट्स बोलते थे यही करना है, एंड ये बहुत ही ओबीडियंट सिंसियर बेटा बेटी है, राइट? तो वो वही करेंगे, फाइन। बट अब ये हो गया है कि बच्चे बोल देते हैं अपने पेरेंट्स को, नो आई डू नॉट वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू ट्राई दिस। करियर ऑप्शन ज़्यादा हो गया है। अब ये नहीं है कि आपको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, बट देयर आर अदर करियर ऑप्शंस, एंड ऑल द करियर ऑप्शंस आर गुड। हर जगह आपका ग्रोथ है, राइट? सो आई थिंक स्किल्स डेवलप करने के लिए फर्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया आज के ज़माने में कि यू नो हिंदी इंग्लिश बोथ वेरी वेल, राइट? अभी बिकॉज +1 लैंग्वेज रिक्वायर्ड, अगर कोई लोकल लैंग्वेज भी जानता है उसको। हाँ, दैट डिपेंड्स ऑन सिटी टू सिटी, राइट? बट आई थिंक इंग्लिश इज मस्ट। आजकल हो गया है, मतलब हम बोलते हैं कि हाँ हमारी मातृभाषा हिंदी है, वो सबको आ जाते हैं, बट इंग्लिश, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज हैपन्स इन इंग्लिश, राइट? सो you should be well aware about, you should communicate in English, right? So that is must, because I've seen, because हमारा भी, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री की डिमांड ही वही है ना, हम भी सबसे पहले ये देखते हैं कि एटलीस्ट दिस पर्सन कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, बिकॉज सभी वही मीडियम यूज़ कर रहे हैं। मतलब इट्स हिंदी इंग्लिश मिक्स, बट आना तो चाहिए, नहीं तो आपको ही हेजिटेशन होगी किसी भी ग्रुप में बात करते वक्त, राइट? कि वेदर आई शुड स्पीक और नॉट, राइट? आई हैव सीन पीपल जिनको हमने हायर किया, दे वर नॉट गुड एट इंग्लिश बट दे हैव इम्प्रूव्ड, राइट? आई हैव सीन दैट चेंज। सो आई थिंक वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। एंड एज अ फ्रेशर आई वुड से कि आपका लिसनिंग स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए, राइट? आजकल हम सब बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, राइट? सो वो लिसनिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए कि आप लोगों को सुनो, समझो, राइट? बातों को प्रोसेस करो और फिर करो। एंड it's one simple thing that I've learned at Internshala, that dig deeper, right? Ask questions. If you'll ask questions, you'll get to know the answers, or you'll search for answers, right? So that is very much important, that you should ask questions. Right? So as a fresher, these are few things that matters, right? Your communication skills, your listening skills, questioning about things, right? Don't just sit. Question about things, try to get answers, take feedback, right? So all these things, all these skills are required as a fresher, because then it's technical skills which are required for different roles, right? But these are some specific skills which all should have, whether they are looking for HR job, finance job, राइट? मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप कुछ भी देख रहे हो, बट ये तो आपके कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन स्किल्स हैं दैट यू शुड ट्राई टू हैव। एंड दीज आर वेरी जनरल स्किल्स। ऐसा नहीं है आपको कुछ पढ़ना पड़े, या आपको खुद को रेडी करना चाहिए उसके लिए, दैट यू लिसन टू पीपल एंड यू आस्क क्वेश्चंस, राइट? सो वो बहुत जनरल है। इसमें से जैसे मैं एक चीज़ पिक करूँगा आस्क क्वेश्चंस में, लाइक अगर कॉलेज में है तो ट्राई टू रीच आउट टू इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, अगर कोई सर्कल में है
ask them about the field, HR field में क्या है, तो they will कॉलेज में आपके टीचर्स ही टीचर्स होते हैं, हैं, मेंटर्स बन एग्जैक्टली मेंटर्स होते हैं आपको. इन MBA कॉलेजेस जनरली व्हाट हैपेंस, दे असाइन यू अ सीनियर मेंटोर, राइट. इन आवर कॉलेज इट यूज्ड टू हैपन, हमें एक सीनियर नॉमिनेट कर दिया जाता था दैट यू कैन रीच आउट टू दिस सीनियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. जैसे कॉलेज आपके कंपनीज में आपका मैनेजर होता है, यू कैन रीच आउट टू मैनेजर, यू कैन रीच आउट टू योर मेंटर. वैसे ही कॉलेजेस में आज हमारे MBA कॉलेज में ये सिस्टम बना देते हैं कि यू कैन रीच आउट टू योर सीनियर मेंटर, और आप एक सीनियर से बात करने लगते हो, फिर बाकी सीनियर्स से वो जो नेटवर्किंग होती है वो आपकी अच्छी हो जाती है. तो यू गेट टू नो अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस. आप फर्स्ट ईयर में हो बट आपके सेकेंड ईयर के सीनियर्स इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो आपको बताते हैं अबाउट कंपनीज, अबाउट इंटरव्यूज, हाउ टू प्रिपेयर, क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता है. तो हमेशा आप उनको रीच आउट कर सकते हो. दैट पीपल हुम यू कैन रीच आउट एंड लर्न, बिकॉज यू लर्न बाय एक्सपीरियंसेस, राइट. आप थ्योरी तो काफ़ी पढ़ लोगे बट वो एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे तो आप लर्न नहीं कर पाओगे. ट्रू. कॉलेज में किन किन बातों को अवॉइड नहीं करना चाहिए कॉलेज स्टूडेंट्स को? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि कॉलेज असाइनमेंट्स है, राइट, या फिर इंटर्नशिप्स हो गई, राइट. ये बाद में पास आउट करने के बाद ध्यान आता है कि यार ये तो मैंने किया ही नहीं, राइट. तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें? सो आई थिंक असाइनमेंट्स को तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं, राइट. आप चाह कर भी नहीं कर सकते, बट दे आर गुड, राइट. असाइनमेंट्स भी आपको हेल्प करती है अगर आप उसको खुद करते हो एंड अगेन आप थोड़ा समझ के करते हो. बट इंटर्नशिप्स तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई है कॉलेज में ही, अगर कॉलेज में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है. अगर आप करो उसे तो आप खुद एक्सप्लोर कर पाते हो, बिकॉज आपका वो टाइम बच जाता है. आप एक कॉलेज ख़त्म होने के बाद इंटर्नशिप्स एक्सप्लोर करोगे, राइट, एंड आप कॉलेज में ही कर रहे हो तो कॉलेज में यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. आपकी 2 months की ब्रेक होती है, 6 months की ब्रेक होती है. ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन डू इंटर्नशिप्स. अब पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स भी होती है बिकॉज आपका कॉलेज MBA हो, BTech हो, आपका 2 या 4 बजे तक होगा. उसके बाद आपके पास थोड़ा सा टाइम तो है. क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक मैं कब हाँ इंटर्नशिप करूंगा, बट एग्जैक्टली, बहुत इंटर्नशिप्स है. मतलब पार्ट टाइम इंटर्नशिप. हाँ, I work at Internshalla. Internshalla में I worked at service manager. At that time, even when I joined Internshalla, I realized this thing, मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया. मतलब मैं 2 साल बहुत कुछ कर सकती थी, राइट. आई वॉज सरप्राइज टू सी पीपल जो मुझसे बड़े थे एंड मेरे ही लेवल पे थे, राइट. दे बिकॉज दे स्टार्टेड after their graduation, they started with the internships, right. So they are very talented people, right, and you get that talent, you use that talent by exploring internships. So I think doing internships is really important, and it's not just कि आपके पास टाइम नहीं है. There are part-time internships, there are weekend internships. अगर आप ढूंढो तो आपको सब मिलेगा. There are virtual internships and 2 months internship. So and I think now colleges also focus on doing internships, right. They connect to different companies, they connect to different portals like Internshalla, right, कि उनके थ्रू हमारे बच्चों को internships मिल सकती है क्या. तो एक क्वेश्चन आ सकता है इंटर्न जो बिगिनर्स उनके माइंड में कि इंटर्नशिप कब शुरू करें, फर्स्ट ईयर में करनी है या फिर हमें थर्ड ईयर में करनी है? कौन सा उनके लिए सही टाइम रहेगा इंटर्नशिप? So don't afraid of doing internships, right. आप फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है. क्योंकि आप कोई ऐसा इंटर्नशिप देखो ना, आपका फर्स्ट एम क्या होना चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड हो, राइट. इफ़ यू आर इन यू आर परसुइंग एनी कोर्स, राइट. सो यू कैन डू एनी इंटर्नशिप्स जो आपको लगे कि एक इंटर्नशिप मुझे हेल्प कर सकता है. तो स्टार्ट विद अ पार्ट टाइम इंटर्नशिप इन फर्स्ट ईयर. एटलीस्ट start applying for internships and give interviews, because interviews देने से ही आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि आप interviews दे रहे हैं. आपको पता चलेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, आप कहाँ पे फिट बैठते हैं, आपको किन चीज़ों पे इम्प्रूव करना है. सो इट्स नॉट जस्ट internship that helps, but the process before that, the interview process also help you to understand where you want to in which skills you want to work on, right, what things you want to work on. So I think that process also help you. तो ये तो काफ़ी टिप्स शेयर कर दिए हमने बिगिनर्स के लिए. अब एक एम्प्लॉयर साइड की तरफ से हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. सबसे पहले तो जब आप हायरिंग करते हो इंटर्नशाला के, आप एक कैंडिडेट में क्या क्या देखते हो कि इसमें ये होना ही चाहिए?
Okay, इट्स so मैंडेटरी, इससे नीचे हम मानेंगे नहीं. हाँ, so it depends on different roles, right? Technically wise. But first of all, we see that that person has that will to grow, to learn something, right? They fit into our culture, right? Because हम companies, कुछ companies culture को ignore कर देती है, but the thing is, you want similar set of people, not thought wise but culture wise, right? कि culturally fit हो वो लोग आपस में काम करने के लिए. One person who might not be culturally fit and you hire them can affect a lot of things, right? So I think that cultural fitness we evaluate, right? एंड ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई पार्क की नज़र हो कि हम कल्चरल फिटनेस. ऑडियंस को, उनको बिगिनर्स को कैसे पता चलेगा कि कल्चर फिट वो है कि नहीं है? लाइक सो आई डोंट थिंक उनको कैसे पता चलेगा, बिकॉज उनका काम ही नहीं है. हाँ, एग्जैक्टली. कल्चर इज लाइक कल्चर कंपनीज के अलग अलग होते हैं, बट आई थिंक दैट इज अ एचआर जॉब टू इवैल्यूएट, राइट? इफ दे फील that this person is good for their company, culturally fit, तो ही वो आप second round तक भेजेंगे, right? And it depends company to company. The beginners cannot, or the interview जिसका हो रहा है वो नहीं बता सकता कि मैं culturally fit हूँ या नहीं हूँ, right? It's the HR's job. It's good that they are culturally fit. अगर वो नहीं भी है इस company के हिसाब से, तो it's good that they are not being hired, right? वो कहीं और fit बैठ सकते हैं, right? So it's about fitness, role fitness, company fitness, कि आप कहाँ fit बैठते हो, right? So that is the thing. So I think हाँ, in our company we evaluate the cultural fitness and the will to learn, right? Nothing ऐसा कुछ वो नहीं है. लर्निंग एटीट्यूड जो वही कॉमन चीजें हैं जो हाँ, हमारे exactly that आप थोड़े humble हो, right? honest हो, hard working हो, honest हो. This is what we evaluate, right? So at Internshala, there are different companies who give priorities to different things as per their culture or as per their requirements. This is one thing that we cannot ignore. That is that the person is humble, hard working, right? They have will to grow. They have good. They are open to feedback, right? ऐसा बहुत rigid ना हो. So all these things matter. हमें लगता है करती नहीं है, but the manager who will be working with them, right? The people who will be working with that person. All these things matter. वो open to feedback ही नहीं है, ना समझना चाह रहा है, ना समझाना चाह रहा है. It's like कि I'm the best, right? So वो attitude बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी उस इंसान के साथ काम करने के लिए. ट्रू. अच्छा, कई लोग मिस आउट कर देते हैं. लाइक मैंने भी कई इंटरव्यूज लिए हैं, कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करते हैं जाने से पहले. तो आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में? हाँ, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. राइट? इवन आई रिमेंबर व्हेन माय इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड, तो कोई भी इंटरव्यू शेड्यूल होता था तो मैं पहले कंपनी के बारे में पढ़ती थी, राइट? व्हाई वुड कंपनी हायर यू इफ यू डू नॉट इवन नो व्हाट डज द कंपनी डू, राइट? सो दैट इज वन important thing that all people should know, right? And it's not about beginners. Sometimes the experienced people, they do not explore about the company, right? हम उन्हें hire कर रहे हैं that they join the company and they change things, they work on things, but they do not even know what the products are, right? So that gives HR तो वही सोचेगा इसको आगे भी ले जाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, right? Because if you are interested, that shows your interest, right? Whether you are interested in the company. ऐसे तो हो सकता है आप 10 इंटरव्यूज दे रहे हो, right? तो आपका वही है, आपके लिए भी ये दूसरी कंपनी है. And for startups it matter a lot, right? They want that all the people, all the candidates, they research well about the company. At least they know the basic things, what does the company do and everything, products and all, right? So लोग miss out कर जाते हैं and I'm really surprised कैसे कर जाते हैं. ये बहुत important है उनके लिए. हाँ, because they say कि मेरे को time नहीं मिला, right? But interviews was scheduled in advance. At least बहुत टाइम नहीं लगता. कहीं पे भी आप एक कंपनी का about us पेज खोलो, right? उनका साइट खोलो, आप आराम से
रिसर्च कर सकते हो. सो आई मतलब दैट आंसर इज़ वेरी वियर्ड फॉर मी कि टाइम नहीं मिला, राइट. आप आ भी रहे हो, आपके ट्रैवलिंग में ही आप एक बार साइट खोल के देख 10 सकते मिनट तो थे. मिल जाएंगे आपको. So that is something everyone should remember, that when you go for an interview, please research about the company. ओके, अब आते हैं रिज्यूमे पे. आपको जो रिज्यूमे मिलते हैं, जो आप गो थ्रू करते हैं, उनमें आपको क्या लगता है कि जो बिगिनर्स मिस आउट करते हैं? मैं ये नहीं पूछूंगा क्या इंक्लूड करना चाहिए, मैं ये पूछूंगा कि जो कॉमन मिस आउट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? So I think एक तो मिस्टेक करते हैं कि उसमें इतने सारे कम्युनिकेशन मिस्टेक्स होते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, स्पेलिंग Proofread नहीं मिस्टेक्स करी होते हैं, प्रूफ रीड ही नहीं उससे ही करते बहुत हैं. फर्क पड़ जाता है. हाँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. लाइक यू आर हायरिंग फॉर एनी रोल, राइट. एटलीस्ट यू वांट कि आप अपने बारे में तो सही लिखो, राइट. सो इतने मिस्टेक्स होते हैं, ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, उससे दैट पता चलता है कि अटेंशन टू डिटेल में ही attention प्रॉब्लम to है. detail नहीं. And the अपने thing is, रिज्यूमे नहीं देखा है. this is everything about you, and you are not able to write it in one single paper. How would you be able to do anything else, right? बहुत So important वो है. एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, that you do not proofread. आपने जितना भी अपने बारे में लिखा है, make sure that you write it in the right format and everything is correct, right? ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप इतने mistakes कर रहे हो. So at least your resume should be error free. Error free. Right? You should get it proofread by someone else, friends, teachers, mentors, your family, right? So at least because कई बार होता है हम वो mistakes नहीं देख पाते हैं but someone else can do. But वो इतनी छोटी mistakes होती है that can be मतलब आपका पूरा रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा. हाँ एक छोटी सी exactly, mistake की एक वजह से. छोटी सी मिस्टेक पे आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है. फिर So I उनको think- फिर लगता है कि यार मल्टीपल जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं, रिस्पांस नहीं आ रहा. हाँ, because छोटी छोटी चीजें मैटर. जस्ट द इंटरव्यूअर वांट कि आपके सारे रिज्यूमे डिटेल्स आपके रिज्यूमे हो और आपका रिज्यूमे एरर फ्री हो. आप उसको ऊपर नीचे लिख रहे हो, नीचे लिख रहे हो, वो तो फिर अलग चीज़ है कि आपका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. स्ट्रक्चर्ड इज द सेकंड थिंग, दैट इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड. आपका रीसेंट एक्सपीरियंस पहले होना चाहिए एंड पास्ट बाद में होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए. Order दैट में इज होना चाहिए. स्ट्रक्चरिंग ऑफ द रिज्यूमे. बट बिफोर दैट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट योर रिज्यूमे शुड बी एरर एरर फ्री. फ्री. सो दैट रियली मैटर्स. तो ये एक चीज हो गई. और कुछ टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे कि और कुछ मिस आउट करते हैं? So I think it should be structured, Structured, right? कि आपका recent से लेके आपने कोई internship recently की है, पहले की है, then your college, then your schooling, वो सब कुछ होना चाहिए. And try to make your Short. resume short in one page, right? कि आपके सारे details one page पे आ जाए regarding main चीज़ें. फाइन. एंड कुछ लोग अपनी फोटो लगा देते हैं इंस्टाग्राम वाली, राइट. इंस्टा की फोटो. हाँ, सो आई थिंक इफ अगर आप फोटो लगा भी रहे हो तो इट शुड बी प्रोफेशनल, एंड ना भी लगाओ इट्स फाइन, राइट. सम पीपल मिस मेंशनिंग देयर फोन नंबर over the email, over your resume, right? So I think that is required because कोई आपको directly contact करना चाहे तो उससे ही करेगा. आपके details होने चाहिए, mainly आपके phone details and contact details like your phone number and your email ID and everything, right? So that should be there. अब आते हैं इंटरव्यू पे. अब इंटरव्यू में कुछ टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे बिगिनर्स के लिए कि इंटरव्यू में जब आएँ तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और मिस बिल्कुल भी ना करें? So yes, so I think interview में आप जब जा रहे हो, you should at least, I think mostly the companies mention that what all required to bring during the interview, right? If you are in the in-office interview, आपको formal dress up होके आना है, आपको resume लाना है या नहीं. But still, I would suggest कि वो नहीं भी बताते तो आप थोड़ा decent dress up होके जाओ. Formal हो तो it's better, right? You should carry a copy of your resume, right? Generally, the companies these days do not see the documents, but you carry your all documents, whether it might be required. So then, I think greet your interviewer. That is really important. कि आप जाके हाय हेलो, योर posture should be good, right? ऐसा वो इंटरेस्टेड आप लगने चाहिए. बिकॉज समटाइम्स आई सी कि किसी का फोन नहीं, इट्स ओके इफ यू आर नर्वस, राइट. इंटरव्यूअर को भी पता है कि आप इंटरव्यू के लिए आए हो, राइट. आई थिंक अब भी मैं अगर किसी इंटरव्यू के लिए जाऊँ तो आई माइट फील नर्वस, विच इज ओके, ठीक है, राइट. बट द थिंग इज योर जेस्चर्स. समटाइम्स आप स्ट्रेट बैठे नहीं हो,
आपके फ़ोन पे फ़ोन बज रहे हैं, कीप योर फ़ोन ऑन साइलेंट प्लीज़. I think that would the advice that please keep your phone silent during an interview, right? I think 1 घंटे से ज़्यादा का interview नहीं होगा and things can wait. If there is any emergency, then you should tell your interviewer in advance that I need to keep my phone on sound because there's means there could be some emergency or something like that, right? It's okay to communicate. क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग बताते ही नहीं है. एंड वन थिंग, प्लीज बी ऑन टाइम. ऑन टाइम, राइट. आई थिंक वो ऑन टाइम तो लोगों का होता ही नहीं है. आई डू नॉट नो व्हेन दे से कि लेट हो गया बिकॉज ये ट्रैफिक ज़्यादा था, ये ज़्यादा था. बिकॉज अगर आप किसी एग्जाम, इंटरव्यू इज लाइक एन एग्जाम ओनली. आप किसी एग्जाम के लिए जाते थे तो आप पूरा देख के नहीं जाते थे कि आपको कितना देर पहले जाना चाहिए. राइट. देन दे से ट्रैफिक हो गया. कुछ इमरजेंसी हो सकती है जो नहीं अवॉइड की जा सकती थी. उसको एडवांस में कम्युनिकेट किया जा सकता है. हाँ, एग्जैक्टली, यू कैन कम्युनिकेट. बट आई थिंक वो भी उससे पहले आपको होना चाहिए. मतलब व्हेन आई यूज्ड टू हैव एनी एग्जाम्स, एनी इंटरव्यू, आई यूज्ड टू सी कि हाँ ये जगह कहाँ पे है, कितना दूर है. इफ आई कुड गेट अ नंबर कि चलो एग्ज़ाम है मेरा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सो आई कुड गेट द नंबर ऑफ द सेंटर एंड आस्क के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का क्या है, कहाँ पे आना होगा. राइट. ऑल दीज डिटेल्स. एंड इंटरव्यू के लिए आप जाते हो तो HR का नंबर होता है. आस्क दीज क्वेश्चंस. राइट. सो आई थिंक यू नीड टू बी ऑन टाइम, दैट दिस इज लाइक एन एग्ज़ाम फॉर यू. राइट. एंड you need to give your best. So I think being on time is first thing that you will be judged on. Keep communication strong. अगर कुछ भी इश्यूज हैं, थोड़ा प्रोएक्टिव रहें, थोड़ा रिसर्च कर लें कितना टाइम लगेगा. एग्जैक्टली. आई थिंक हेजिटेट भी कर जाते हैं लोग. फॉर एग्जांपल, इफ एन HR हैज scheduled an interview for tomorrow 2 PM, राइट, एंड जो कैंडिडेट है उसको पता है कि मुझे कुछ काम है, बट दे वुड से कि उनको लगता है कि हो सकता है कल ना दूँ तो फिर रीस्केड्यूल ना हो पाए. राइट. सो वो हेजिटेट कर जाते हैं. बट इफ़ यू आर नॉट श्योर कि कल आप अवेलेबल है या नहीं, प्लीज़ आस्क फॉर डिफरेंट स्लॉट्स. राइट. एटलीस्ट आस्क द HR मेंबर कि कोई डिफरेंट स्लॉट्स हैं या नहीं. सो दैट इज़ फाइन. राइट. इट्स ओके टू बी नर्वस, इट्स ओके टू आस्क क्वेश्चंस, but what you can do from your end is to be on time. Right. Communicate well. Right. And like show some interest. Fine. It's not, and your gestures कि आप फोन ही देख रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं, वो आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए आपके साथ, आपका इंटरव्यू के साथ. कुछ क्वेश्चन है कंपनी के लिए वो पूछे हैं. हाँ, एग्जैक्टली. मतलब आपको बीच में भी कोई क्वेश्चंस आते हैं, आप पूछ सकते हैं. एंड वन थिंग आई हैव सीन इन कैंडिडेट्स, दे डोंट लिसन. राइट. दे डोंट लेट द इंटरव्यूअर फिनिश द क्वेश्चन. दे आर लाइक कि एक क्वेश्चन कुछ बोला और उनको लगता है हाँ मुझे तो आंसर पता है, एंड दे विल स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन. वो भी थोड़ा एक गलत इम्पैक्ट क्रिएट करता है, बिकॉज वी नो आपने मतलब फिलअप कर लिया वो क्वेश्चन, बट लेट द इंटरव्यूअर complete themselves. Right. So that is important. So हाँ, I think. So इसको अब 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया. अब आते हैं टेलीफोनिक एंड वर्चुअल इंटरव्यू, जो ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं. तो इनमें क्या किन किन बातों को ध्यान रखना है? टेलीफोनिक एंड कोई ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है वर्चुअल. So telephonic interview में again you need to be present. If you have been told that the interview is scheduled for 2 PM. Right, your phone should be switched on. Right, it should be reachable. You should check, क्योंकि कई बार होता है नेटवर्क इशू की वजह से नहीं होता है. Right, you should have your phone in your around you. Right, क्योंकि कई बार होता है हम कॉल करते हैं एंड द कैंडिडेट से कि मुझसे मिस हो गया, मैं तो अभी ये कर रहा था, मैं तो अभी वो कर रहा था. राइट. तो वो चीज़ है. सो यू शुड बी अवेलेबल एट दैट टाइम ऑल्सो. वो ऐसा नहीं चलेगा कि ऑफिस में आना है तो ही टाइम से आना है, बट फोन टाइम से नहीं उठाना. राइट. सो वो चीज़ है. एंड अगर फोन नहीं आया तो क्या करें? फोन नहीं आया, HR का फोन नहीं आया, अगर हमको आना था. So I think HR must have given any contact number. जब भी वो तो उसको कांटेक्ट करें. हाँ, तो उनको एक बार कांटेक्ट कर ले, कॉल कर ले. सिग्नल नहीं आ रहे हो क्या? एग्जैक्टली. क्योंकि हो सकता है उनका कोई दूसरा मीटिंग चल रहा हो या कुछ मिस हो गया हो. सो यू कैन कॉन्टैक्ट. एंड अगर आपको 5-10 मिनट में भी कॉल नहीं आता और आपके पास उसका नंबर भी नहीं है, तो एटलीस्ट यू शुड एक ईमेल ड्रॉप कर दीजिए, बिकॉज उससे आपका इंटरेस्ट पता चलता है. डोंट थिंक कि हाँ उन्होंने कॉल नहीं किया तो हो सकता है
कि पोजीशन ही क्लोज हो गया हो, राइट? डोंट assume anything, just drop them an email that I was waiting for your call and didn't get the call. Is there any issue? Please let me know, right? So, and you can provide your number, I can call on that number. So you can always drop an email if you do not have HR's contact number. ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, वर्चुअल इंटरव्यूज। उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? सो वर्चुअल इंटरव्यूज में भी ऐसा नहीं है आप इन ऑफिस इंटरव्यू नहीं हो रहा तो वर्चुअल इंटरव्यू में आप कुछ भी पहन के बैठ जाओ, राइट? सो यू शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड इन वर्चुअल इंटरव्यूज. यू शुड हैव अ नॉइज फ्री एरिया वेयर यू आर सिटिंग, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, पीछे कोई घूम रहा है. सो यू शुड टेक अ स्पेस वेयर एवर यू आर, वेयर इज नो नॉइज, वेयर आर नो पीपल, राइट? सो दैट यू कैन concentrate on your interview and वो इंटरव्यूअर का भी ऐसा ना लगे कि बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं ये तो. एंड कीप योर कैमरा ऑन. अगर आपका इंटरव्यूअर का कैमरा ऑन नहीं है और आपका ऑन है, सो यू शुड आस्क देम कि कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा और शुड आई स्विच ऑफ द कैमरा, बिकॉज वर्चुअल इंटरव्यू भी इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको आपका वही जेस्चर्स देखने होते हैं. इट्स गुड अगर आप इन ऑफिस इंटरव्यू के लिए नहीं आ पा रहे हैं तो वो वर्चुअल इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट हो, राइट? सो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रेस वेल, यू सिलेक्ट अ नॉइज फ्री एरिया फॉर यू एट वट एवर यू वेयर एवर यू आर. जो आपने ऑनलाइन डिलीवरीज मंगाई हैं उनको टाइम शेड्यूल करो. हाँ एग्जैक्टली, फ़ोन वगैरह, हाँ फ़ोन आप अपना वहाँ पे भी स्विच ऑफ करो एंड यू आर अवेलेबल. और आपका नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए. हाँ, एक ऐसा होता है क्या कि जब इंटरव्यू का टाइम आया तो वो अपनी लोकेशन सेट कर रहे होते हैं, कहीं उनका मोबाइल नीचे गिर रहा है या हाँ फिर वही है कि आप 10-15 मिनट पहले अपना सब कुछ चेक करके रखें, कर लें अपना, राइट? आप ये सब कुछ चेक कर सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसा है, आपका लोकेशन, मतलब जहाँ पे भी आप बैठे हैं वहाँ पे शोर शराबा तो नहीं है, आसपास लोग घूम तो नहीं रहे. यू कैन आस्क समवन एल्डर और जो भी आपके साथ है कि प्लीज़ मेक श्योर इस एरिया में कोई आए ना. एंड वो सब 1-1.5 घंटे के लिए बाकी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं. एंड यू फोकस ऑन योर इंटरव्यू, बिकॉज आप वो नहीं कर पाता है तो उस पर भी इफेक्ट पड़ता है. इंटरव्यूअर भी देख रहे हैं और आप ही कंफर्टेबल नहीं है आसपास तो आपका कॉन्फिडेंस भी कहाँ से, हाँ वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप हेजिटेट करते रहेंगे. तो कुछ ना कुछ आपका ध्यान होगा, ये यहाँ घूम रहा है, वो वहाँ घूम रहा है, फ़ोन बज रहा है, तो वो सब कुछ डिस्ट्रैक्शन आपको. यू शुड बी मतलब यू शुड create an atmosphere for yourself during the virtual interview where you do not have any distractions. Okay, तो रिज्यूमे, इंटरव्यू हमने सब क्लियर कर लिया. अब आते हैं कंपनी ज्वाइनिंग करने के बाद. तो एज अ बिगिनर जिसने अभी कंपनी जो अभी स्ट्रगल कर रहा है या फिर अभी अप्लाई कर रहा है और प्रोबेबली ट्राइंग टू क्रैक द फर्स्ट जॉब, तो कंपनी उनके लिए कोई टिप्स है कि कंपनी ज्वाइन करने के बाद उनको किन बातों का ध्यान रखना है? So once they are selected उसके बाद. Okay, fine. So once you are selected, right, again do not hesitate to ask questions. आपका कितना भी छोटे से छोटा क्वेश्चन है, ask your manager, your mentor. कंपनी में हमेशा आपको एक मेंटर या मैनेजर प्रोवाइड होगा. So do not hesitate to ask questions, to go to them and clear your doubts, right? Because you are new to the company. The mentor also knows that you are new. You could have questions related to products, right? And as a outsider, right, you are new to the company, as a new member, you must be having some fresh perspective, right? So you should share those feedbacks, suggestions with your manager, because उससे फिर आपका भी इंटरेस्ट शो होता है कि आप सिर्फ क्वेश्चंस पूछ नहीं रहे हो बट अपने तरफ से भी कुछ बता रहे हो. So I think that is very important, that you share your questions, your suggestions, your ideas. Do not have any hesitation to share that. ठीक है. तो अब आपको हम इंटरव्यू में लेके आए हैं, तो एक पूरा प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं आप हायरिंग का? फॉर एग्जांपल एचआर टीम में किसी को हायर करना है तो स्टार्टिंग से एंड तक का वो प्रोसेस क्या रहता है? सो बेसिकली एचआर टीम या किसी भी टीम में हायर करना हो, कोई पहले तो आपको देखना पड़ेगा वो रोल कौन सा है, राइट? उस रोल के लिए बेस्ट प्रोसेस क्या हो सकता है, बिकॉज दे आर डिफरेंट रोल्स. एंड प्रोसेस आई वुड से कि आप
बेस्ट वे ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, आपको कितने राउंड ऑफ इंटरव्यूज या कितने राउंड्स रखने चाहिए, चाहे वो असाइनमेंट राउंड हो, इंटरव्यू राउंड हो, कुछ भी हो. So that needs to be decided by the HR and the hiring manager, right? So according to the role, we decide the round of interviews, right? Okay. Rounds, assignments rounds hai, interview rounds hai. And our aim is to make the interview process effective and shorter and efficient, right? ऐसा नहीं हमने बहुत बड़ा interview process बना दिया जो किसी काम का नहीं है, right? So the HRs and hiring manager companies focuses on that, right? So at Internshala, what we follow, we evaluate के कितने rounds चाहिए होंगे interviews के, assignment round is important or not, and at what step, because assignment भी लोगों के पास time नहीं होता है. If you are a fresher, you might give time. If you are an experienced person, you might not have time. But the thing is, assignment helps you to filter out the candidates, to evaluate the interest. Interest means basically interest. And वो freshers के लिए ज़्यादा होता है. कई लोग complete ही नहीं करते. कई लोग करते ही नहीं असाइनमेंट, एंड वी नो ना, तो वो ये बोलते हैं, बिकॉज कुछ लोग ये भी बोलते हैं मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मेरा कॉलेज है, तो कैन यू प्लीज गिव मी एन एक्सटेंशन. कई लोग हाँ नहीं हुआ तो एक्सटेंशन मांग लो. हाँ एग्जैक्टली, अब तो मेरा हो गया. सो वो ये इंटरेस्ट का, वो आप कितना हेजिटेशन भी है. हाँ कितना स्ट्रगल, मतलब कितने एफर्ट्स कर रहे हो, राइट? इट्स जस्ट वन ईमेल अवे कि आप बस ये लिख दो कि आई वांट एन एक्सटेंशन. इट्स ऑन द कंपनीज एंड के वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं. सो हाँ, वी डिसाइड द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द रोल कि आपके असाइनमेंट राउंड होना चाहिए, इंटरव्यू राउंड होना चाहिए. एंड जहाँ पे असाइनमेंट राउंड आपका हमें आपको देना है पहले से और आपको सबमिट करना है, या फिर हम इंटरव्यू में ही वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो असाइनमेंट इवैल्यूएट कर सकते हैं. सो ऑल दीज मैटर, बिकॉज आपका प्रोसेस जितना बड़ा होगा उतना ही लोगों का इंटरेस्ट कम होता जाएगा. या एक बारी में कोई एक कंपनी में तो अप्लाई कर नहीं रहा होता है, 5-6 कंपनी में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनका कहीं और हो जाएगा तो वो वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे. सो वही है. सो वी प्रेफर कि हम पहले इन केस ऑफ फ्रेशर रोल हम पहले एक असाइनमेंट दे दें छोटा सा, इफ़ रिक्वायर्ड, टू इवैल्यूएट द टेक्निकल स्किल्स, राइट? बिकॉज इट हेल्प्स टू सेव द टाइम, HR's टाइम और द हायरिंग मैनेजर्स टाइम, राइट? हम इसको कई बार अदर वे भी राउंड कर देते हैं, दैट फर्स्ट वी टेक HR इंटरव्यू एंड दैट वी गिव असाइनमेंट इफ रिक्वायर्ड, राइट? बिकॉज आप HR राउंड कई बार पहले ले लेते हो फॉर एक्सपीरियंस रोल, सो उनको थोड़ा सा वो हो जाता है, यस कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. बिकॉज कुछ लोगों को ये भी रहता है, कुछ कंपनीज ऐसा करते हैं कि असाइनमेंट करा लिया फिर कोई अपडेट नहीं दिया, सो दैट्स व्हाई द हेजिटेशन इज आल्सो देयर. सो वी सी कि हम HR राउंड पहले करें, असाइनमेंट पहले करें अगर असाइनमेंट रिक्वायर्ड है. And then once someone passed that HR round or assignment round, then we have the technical round, right? And based on how, at what level we are hiring, senior level है, most senior level है, तो फिर टीम हेड के साथ होता है इंटरव्यू. इफ इट्स नॉट रिक्वायर्ड, कोई लेवल 1 या लेवल 2 पे ही है, तो सीधा जो इमीडिएट मैनेजर है उसके साथ इंटरव्यू करके, and there are evaluation parameters on which we evaluate the candidate related to technical, related to HR round. So those feedback are shared, discussed between the HR manager and the hiring manager, and then we take our decision. ठीक है, ये तो हो गया एक प्रोसेस, आपने क्लियरली बता दिया. अब एक जो बिगिनर के लिए, बिल्कुल फ्रेशर जो कॉलेज में है या फिर अभी वो करियर बिगिन करना चाह रहा है, तो उसके लिए एक रोड मैप क्या होना चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग टू गेट अ जॉब, नॉट HR बट किसी भी रोल के लिए? Fine. So again, I would say that explore, right? Focus in your studies, but try to get some time कि कहाँ आपके पास टाइम है और आप किस स्किल पे काम करना चाहते हैं, और उसके हिसाब से थोड़ा इंटर्नशिप करना स्टार्ट करो, एटलीस्ट इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करो. बिकॉज इंटरव्यूज़ से आपको थोड़ा एक्सपीरियंस तो मिलता ही है कि हाउ कॉन्फिडेंस, कम से कम आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू फील इन फ्रंट ऑफ अ इंटरव्यूअर, राइट? वर्चुअल इंटरव्यूज़ दो, आप फेस टू फेस इंटरव्यूज़ दो, आप रिजेक्ट होंगे, इट्स फाइन, राइट? एक दिन सेलेक्ट भी होंगे, राइट? सो आई थिंक वो इंटर्नशिप्स एक्सप्लोर करते रहो. एंड फॉर दैट लोग कहते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम इंटर्नशिप में सिलेक्ट नहीं होते. देन डू समथिंग. इफ़ दैट्स द रीज़न आपको नहीं मिल रही है इंटर्नशिप, तो आपके कॉलेज में काफ़ी क्लब्स होते हैं, काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है.
बी अ पार्ट ऑफ दैट, राइट? कोई सोसाइटी हुई जहाँ पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, आप पार्टिसिपेट करो किसी चीज़ में, बिकॉज दोज थिंग्स आर is an addition to your skills, to your resumes at a fresher level. So the interviewers would think yes, they have done different things in college. Internship नहीं की है अभी तक, but college में काफ़ी active है, क्योंकि सिर्फ आपने 10th-12th की है, college में हो, that doesn't prove you, right? And also you should add everything that you have done. Everything doesn't mean कि एक छोटी सी चीज़ लिखी है तो करो, तो आप वो करो, उसको ऐड करो, बट कॉलेज में आप जो भी कर रहे हो किसी सोसाइटी का पार्ट हो, एंड सोसाइटी के पार्ट होने में भी और कुछ करने में फ़र्क होता है। तो आप किसी सोसाइटी का पार्ट हो तो कंट्रीब्यूट टू दैट सोसाइटी, ट्राई टू डू समथिंग, राइट? सो आई थिंक कॉलेज में आपको बहुत एक्टिव होना चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली यू शुड अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, बिकॉज अगर आप कॉलेज में एक्टिव हो तो आई एम श्योर यू वुड बी able to land to an internship and then another internship and another internship. So I think that college participation and internships are two things that you should try during your college life. एचआर फील्ड में कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? लाइक आजकल एचआर फील्ड बहुत काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस हैं एचआर फील्ड में भी, राइट? लाइक एचआर जर्नलिस्ट भी आ गया है। इसमें एचआर फील्ड में ही करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है फ्रेशर्स के लिए? सो एचआर में डिफरेंट फील्ड्स होती है. व्हेन यू स्टडी एचआर आल्सो यू study different things: recruitment, performance management, right? Inclusion and diversity, training and development, learning and development, career growth, right? So there are payroll processing, right? So there are different things, and बहुत जब companies बड़ी हो जाती है तो HR generalist सब कुछ नहीं कर सकता, because HR generalist, you can call me as an HR generalist because I'm involved in everything. But when a company grows, there should be specific people who are accountable for the specific things. Then these verticals start evolving, like for recruitment, कि एक बंदा या एक टीम सिर्फ रिक्रूटमेंट पे काम कर रही है, एक टीम सिर्फ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम कर रही है, one team is just working on the performance management and growth of the team members, right? One team is working only on the employee engagement part, right? So one team is working on the payroll processing, right? आपका salary, stipend processing, everything. So all these are different career opportunities in HR if you want to make career in specific role in HR. तो ऐसा नहीं है कि डाउन द लाइन पहले 10 साल पहले जो एक रोल हुआ करता था, आजकल के टाइम में काफ़ी एक्सपेंड हो चुका है एचआर का रोल, ठीक है? तो अभी एआई बहुत सुनने में आ रहा है, तो एचआर फील्ड में भी अभी एआई का कुछ रोल है क्या? कहीं फंक्शनिंग में भी यूज होता है? So artificial intelligence, I would say it's helping in every field, right? So starting from evaluating a resume, right? आप AI यूज़ कर सकते हो, right? If you talk about internship, अभी हमारे पोर्टल पे ही resume खुद ही स्क्रीन हो जाता है, and they give you a recommendation that this is a good resume, this is not a good resume, right? So वो भी priority order आपको बता देते हैं. So AI in HR is used in every field now. कि अगर आप screening में करो तो आप पूरा resume screen करके, there are different AI based tools in industry. right now. हाँ, मतलब इंटर्नशाला पोर्टल बेसिकली हमारे पोर्टल में है. So ऐसे different AI based tools भी होते हैं, right? Which would help you to screen the whole resume. आपको 100 resume आया उसमें से best 10 दे देंगे. So it's not HR जो कि आप बैठ के 100 resume screen करो, वो AI आपकी help कर देगा. Again, if I talk about learning and development, right? There are AI based tools which would evaluate all the skills. आपने कोई hire कर लिया है, पूरा skills evaluate कर लेंगे कि आपके team member का ये skills है, they are good at this, they are good at that. So basically artificial intelligence, जैसे मैंने बताया, recruitment में help करता है. If we talk about learning and development, right? So there are softwares which would help you to evaluate the skills of your current employees, current team members, and will let you know that where they need to work on. और उसके हिसाब से recommend कर देगा that they should take these trainings, right? So these days AI is used everywhere. So it is useful in HR also.
in recruitment, in employee engagement activity that based on your interest, your team's interest, they would suggest you some activities and they'll help you to conduct the same, right? So basically हम अभी AI सिर्फ recruitment में use कर रहे हैं, that too through a portal, right? So that is helping. बाकी जैसे आपने बताया प्रूफ रीडिंग के लिए, राइट, किसी को प्रूफ रीड करना है तो चैट जीपीटी में पेस्ट करके प्रूफ रीड हाँ, भी कर सकते हैं। मतलब चैट जीपीटी की तरह ही ऐसे google.com का है, bard.com, right? So that helps us to write better emails, right? We can write the emails and ask them that write it in a better way, right? We can ask questions to Bard जो कि Google का है and they'll give you the answers, right? So these AI tools help. तो ईमेल्स के सजेशंस आप उसमें ले सकते हो कि किस तरह से right. राइट करना है, उसमें से पिक कर सकते हो, राइट। तो काफ़ी हेल्पफुल है एआई एचआर रोल के लिए, और उससे अपडेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो थैंक्स शोभा, आज आई फील काफ़ी आपने टिप्स बहुत क्रिस्प तरीके से शेयर किए हैं लोगों के साथ। कोई फाइनल सजेशन, फाइनल थॉट्स आप शेयर करना चाहेंगे, कोई टिप्स शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है इंडस्ट्री में? So basically, I would just suggest you to work in your communication skills, right? Participate in colleges, events, and explore yourself through internships by doing different projects, part-time internships, right? And keep on exploring, right? Don't restrict yourself that yehi karna hai, yehi. Be flexible, a little flexible during your college days for some time, and you'll get to know that where your interest lies. So that would really help you to evaluate your interest as well as to improve your skills. So I think I would like to suggest that only. That's great. And so this was our episode, how to build a career in human resources. And ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हम लेके आने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच शोभा फॉर गिविंग योर टाइम, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आप ने जो भी आप आज बताया है उससे काफ़ी लर्निंग मिली होगी हमारे यूजर्स को, हमारे बिगिनर्स को। एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you. ये था आज का एपिसोड। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे और एपिसोड्स लेकर आएं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स लेकर आने वाले हैं। टिल देन, ऑल द बेस्ट।